हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो लीगल इंटरप्रिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो है रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये रूल्स एक जज के टूलकिट के टूल्स की तरह है जो उन्हें लॉ का असली मीनिंग समझने में गाइड करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी कभी कोर्ट एक लॉ के एग्जैक्ट वर्ड पर स्टिक करता है और कभी कभी उन वर्ड्स के आगे जाकर लॉ की इंटेंशन को समझने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जजेस अलग अलग रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं ताकि स्टैट्यूट्स को फेयर और मीनिंगफुल वे में इंटरप्रिटेट किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम लिटरल रूल, गोल्डन रूल और मिस्चिफ रूल को कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये रूल्स कैसे काम करते हैं और कोर्ट्स इन्हें कब यूज करते हैं और जस्टिस डिलीवर करने के लिए ये रूल्स इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिटरल रूल से। ये इंटरप्रिटेशन का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है जहां जजेस सिर्फ स्टैट्यूट के वर्ड्स के ऑर्डिनरी मीनिंग पर फोकस करते हैं। अगर लैंग्वेज क्लियर और अनएम्बिगुअस है तो कोर्ट्स लॉ को एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई करते हैं जैसे वो लिखा गया है, उसमें बिना कुछ ऐड या अल्टर किए। लिटरल रूल का मेन फोकस लेजिस्लेचर के वर्ड्स को रिस्पेक्ट करना होता है। यहां आइडिया ये है कि लॉ मेकर्स वही लिखते हैं जो वो एक्चुअली मीन करते हैं। इसीलिए कोर्ट्स को एडिशनल मीनिंग के लिए गेस या स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच लीगल सिस्टम में क्लैरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पर एम्फसाइज करती है। लिटरल रूल को फॉलो करके कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि सभी को एक ही लीगल लैंग्वेज के तहत फेयरली ट्रीट किया जाए। यह मेथड कंसिस्टेंसी क्रिएट करने में मदद करता है और इंश्योर करता है कि लॉ सिमिलर केसेस में एक जैसे अप्लाई हो। ये कंसिस्टेंसी पब्लिक का लीगल सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टैट्यूट कहता है नो व्हीकल्स अलाउड इन द पार्क, तो लिटरल रूल व्हीकल्स का मतलब सारे व्हीकल्स जैसे कार, मोटरसाइकिल और बाइसाइकिल को कंसीडर करेगा। कोर्ट किसी एक्सेप्शन या अंडरलाइनिंग रीजन को कंसीडर नहीं करेगा जब तक लॉ एक्सप्लिसिटली उन्हें मेंशन ना करे। तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लिटरल रूल एक क्लियर और डायरेक्ट अप्रोच देता है लॉज को इंटरप्रिटेट करने के लिए। ये सिर्फ वर्ड्स के प्लेन मीनिंग पर फोकस करता है। ये मेथड सिस्टम में कंसिस्टेंसी और फेयरनेस लाता है। चलिए अब बात करते हैं गोल्डन रूल की, जहां लिटरल रूल वर्डिंग से स्टिक करता है, वहीं गोल्डन रूल एक फ्लेक्सिबिलिटी की लेयर ऐड करता है। ये कोर्ट को अलाउ करता है कि जब एक स्ट्रिक्ट रीडिंग से एब्सर्ड या अनफेयर आउटकम आए तो वो स्टैट्यूट की लिटरल इंटरप्रिटेशन को मॉडिफाई कर सकें। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन और फेयरनेस के बीच गोल्डन रूल एक कॉम्प्रोमाइज की तरह काम करता है। ये जजेस को वर्ड्स के मीनिंग को थोड़ा एडजस्ट करने की परमिशन देता है ताकि एब्सर्ड रिजल्ट्स को प्रिवेंट किया जा सके। ये रूल इंश्योर करता है कि लॉ को सेंसिबल तरीके से अप्लाई किया जा सके, फिर चाहे उसके लिए लिटरल टेक्स्ट के बियॉन्ड जाना पड़े। गोल्डन रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लीगल सिस्टम को
अडॉप्ट करने की परमिशन देता है ऐसी सिचुएशंस में जहां स्टैट्यूट के लिटरल वर्डिंग्स अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। इस रूल को अप्लाई करके कोर्ट ऐसे डिसीजंस अवॉइड कर सकते हैं जो टेक्निकली तो करेक्ट हो सकते हैं लेकिन मॉरली या प्रैक्टिकली नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टैट्यूट में यह लिखा हुआ है कि मैरिज टू अ डिसीज्ड पर्सन, तो अगर इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाए तो एक बड़ी एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यहां गोल्डन रूल कोर्ट्स को यह अलाउ करता है कि स्टैट्यूट को इस तरह इंटरप्रिटेट करे कि इसका मतलब हो मैरिज ऑफ अ प्रीवियसली डिसीज्ड पर्सन, जो लॉ को कॉमन सेंस के साथ अलाइन करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो गोल्डन रूल एक सेंसिबल अप्रोच ऑफर करता है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के लिए, और यह सिर्फ तभी लिटरल मीनिंग को मॉडिफाई करता है जब कोई एब्सर्ड आउटकम अवॉइड करना जरूरी हो। यह जजेस को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इंश्योर करता है कि लॉ में फेयरनेस बनी रहे। चलिए अब मिस्चिफ रूल को एक्सप्लोर करते हैं। यह रूल इंटरप्रिटेशन को एकदम आगे ले जाता है क्योंकि यह लॉ के पीछे की इंटेंशन पर फोकस करता है। लिटरल और गोल्डन रूल के कॉन्ट्रास्ट में मिस्चिफ रूल जजेस को यह कंसीडर करने के लिए डायरेक्ट करता है कि लॉ असल में किस मिस्चिफ या प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। मिस्चिफ रूल एक पर्पसिव अप्रोच है। इसका पहली बार यूज हेडॉन्स केस में हुआ था जहां कोर्ट ने देखा कि लॉ का पर्पस या मिस्चिफ क्या था जिसको सॉल्व करना था। ये रूल जजेस को लिटरल वर्ड्स के आगे देखने और स्टैट्यूट को इस तरह इंटरप्रिटेट करने की परमिशन देता है जो लॉ मेकर्स के असल इंटेंशन को सॉल्व कर सके। मिस्चिफ रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉ को सोशल चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने का मौका देता है। कभी कभी लिटरल वर्ड्स लॉ के रियल इंटेंट को कैप्चर नहीं करते, स्पेशली जब लैंग्वेज या सोसाइटल नॉर्म्स इवॉल्व हो चुके हों। इस रूल को अप्लाई करके कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि स्टैट्यूट उसके ट्रू पर्पस को रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉ है जो अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को प्रोहिबिट करता है तो उसकी सिर्फ लिटरल रीडिंग से कुछ लूप होल्स रह सकते हैं। मिस्चिफ रूल का यूज करके कोर्ट स्टैट्यूट को इस तरह इंटरप्रिटेट करेगा कि अनलाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस के सारे फॉर्म्स को कवर किया जा सके और ऐसे किसी भी गैप को फिल किया जा सके जो उस लॉ की इंटेंशन को अंडरमाइन कर सकता है। यानी आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मिस्चिफ रूल टेक्स्ट के आगे जाकर लॉ का पर्पस आइडेंटिफाई करता है और उस लॉ को इस तरह अप्लाई करता है जो ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये एक फ्लेक्सिबल रूल है जो कोर्ट्स को लॉ को रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। तो अब जब हमने गोल्डन, लिटरल और मिस्चिफ रूल को अच्छे से जान लिया है, चलिए इन तीनों के की डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। ये डिस्टिंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि कोर्ट्स लॉज को क्लैरिटी, फेयरनेस और इंटेंट के बेसिस पर कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। लिटरल रूल सिर्फ स्टैट्यूट के एग्जैक्ट वर्डिंग्स पर फोकस करता है। यह सिर्फ
लिटरल मीनिंग अप्लाई करता है बिना कंटेक्स्ट या इंटेंट का ध्यान रखे, लेकिन गोल्डन रूल थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। ये लिटरल वर्ड को तब तक फॉलो करता है जब तक वो एक एब्सर्ड रिजल्ट ना दे, और अगर ऐसा होता है तो वो फेयरनेस बनाए रखने के लिए इंटरप्रिटेशन को एडजस्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्चिफ रूल ज्यादा पर्पस ड्रिवन होता है। ये स्पेशली ये देखता है कि लॉ किस इशू को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था, और जजेस को वर्ड्स को इस तरह इंटरप्रिटेट करने की परमिशन देता है जो उस इशू को सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व करे, चाहे इसका मतलब लिटरल मीनिंग से अलग जाना ही क्यों ना हो। रूल की चॉइस डिपेंड करती है लैंग्वेज की क्लैरिटी और डिजायर्ड आउटकम पर। लिटरल रूल तब अप्लाई होता है जब लैंग्वेज क्लियर और अनएम्बिगुअस हो। गोल्डन रूल तब अप्लाई होता है जब लिटरल इंटरप्रिटेशन एक एब्सर्ड या अनजस्ट रिजल्ट दे, और वहीं मिस्चिफ रूल तब अप्लाई होता है जब स्टैट्यूट के वर्ड्स वेग हो या कोर्ट को उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करना हो जो लॉ सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टैट्यूट के हर वर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो लिटरल रूल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी केस में सिर्फ लिटरल रीडिंग से एब्सर्ड रिजल्ट आ रहे हों, जैसे हमने डिसीज्ड पर्सन की मैरिज वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो ऐसे केस में गोल्डन रूल अप्लाई किया जाएगा। और मिस्चिफ रूल अक्सर उन लॉज पर अप्लाई होता है जो हार्म प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ के केसेस में, जहां कोर्ट्स ब्रॉडर सोशल इंटेंट को कंसीडर करता है। इन डिफरेंसेस से हमें यह पता चलता है कि कोर्ट्स कैसे स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करते वक्त कंसिस्टेंसी, फेयरनेस और पर्पस के बीच एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। चलिए अब उन सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं जहां जजेस को किसी केस को सॉल्व करने के लिए इन रूल्स के कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस यूजुअली तब आती है जब किसी स्टैट्यूट में कॉम्प्लेक्सिटी या मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जहां एक सिंगल रूल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक स्टैट्यूट में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजंस हैं और कुछ एम्बिगुअस लैंग्वेज है। ऐसे केस में कोर्ट शुरुआत लिटरल रूल से करेगा ताकि क्लियर पार्ट्स को एग्जैक्टली उसी तरह अप्लाई किया जा सके जैसे वो लिखा गया है, लेकिन जो पार्ट एम्बिगुअस है उन्हें समझने के लिए कोर्ट गोल्डन रूल या मिस्चिफ रूल यूज कर सकता है ताकि एब्सर्ड रिजल्ट ना आए और लॉ के असली पर्पस को फुलफिल किया जा सके। और कभी कभी स्टैट्यूट में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस होते हैं जहां एक पार्ट को लिटरली अप्लाई करना दूसरे पार्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर सकता है। ऐसी सिचुएशंस में जजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन के लिए लिटरल रूल यूज करते हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शंस अवॉइड करने के लिए गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट लॉ की इंटेंशन को लेकर हो तो ऐसी सिचुएशन में जजेस मिस्चिफ रूल की हेल्प लेते हैं ताकि हार्मनी मेंटेन रहे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं पब्लिक सेफ्टी लॉ का, जिसमें प्रोसीजरल गाइडलाइंस क्लियर लिखी हैं लेकिन
सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए टर्मिनोलॉजीज आउटडेटेड हैं। यहां लिटरल रूल प्रोसीजरल स्टेप्स के लिए अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली गोल्डन रूल आउटडेटेड लैंग्वेज को एडजस्ट करने के लिए अप्लाई किया जाएगा और मिसचिफ रूल इंश्योर करेगा कि लॉ का असली गोल जो है पब्लिक सेफ्टी वो अचीव हो सके। इन रूल्स का कंबाइंड यूज कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि वो स्टैट्यूट्स को लॉ के पर्पस के साथ अलाइन करके एक बैलेंस्ड और फेयर तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकें। लिटरल, गोल्डन और मिसचिफ रूल को स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करके जजेस कॉम्प्लेक्स स्टैट्यूट्स के नुआंसेस को एड्रेस करते हैं और ऐसे डिसीजंस देते हैं जो लॉ के वर्ड्स और स्पिरिट दोनों को अपहोल्ड करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आज के मॉडर्न लॉ में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। लिटरल, गोल्डन और मिसचिफ रूल्स को समझना मॉडर्न लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल्स लॉ को आज के सोसाइटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने में मदद करते हैं और साथ ही ये रूल्स लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी, अडॉप्टेबिलिटी और फेयरनेस बनाए रखते हैं। लिटरल रूल कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो तो कोर्ट्स उसका एग्जैक्ट मीनिंग अप्लाई करते हैं, जिससे ये इंश्योर होता है कि सिमिलर केसेस को सिमिलर ट्रीटमेंट मिलेगा। ये स्टेबिलिटी पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फंडामेंटल है। दूसरी तरफ गोल्डन रूल और मिसचिफ रूल लॉ को सोसाइटी के साथ इवॉल्व होने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिजिड इंटरप्रिटेशन, डिजिटल प्राइवेसी और एनवायरमेंटल लॉज जैसे एरियाज में आज के चैलेंजेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को कवर नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में ये रूल्स कोर्ट को लॉज को मॉडर्न वैल्यूज के साथ अलाइन करने का स्कोप प्रोवाइड करते हैं। और लास्टली ये रूल्स इंडिविजुअल राइट्स और पब्लिक वेलफेयर के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। एप्रोप्रिएट रूल सिलेक्ट करके कोर्ट्स लॉज को इस तरह इंटरप्रिटेट करता है कि इंडिविजुअल्स की फ्रीडम प्रोटेक्ट हो सके और साथ ही सोसाइटल नीड्स एड्रेस की जा सके। ये बैलेंस उन केसेस में क्रूशियल है जहां स्ट्रिक्ट रीडिंग राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती हैं या कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो सकती हैं। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि लिटरल, गोल्डन और मिसचिफ रूल सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट्स को लॉ को थॉटफुली और इफेक्टिवली अप्लाई करने में मदद करते हैं। ये हमारे लीगल सिस्टम को अडेप्टेबिलिटी देते हैं ताकि वो सोसाइटल चेंजेस के साथ रेलेवेंट रहे और फेयरनेस और जस्टिस के कोर वैल्यूज को अपहोल्ड करे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।